सर सबसे पहली खुशी तो आपको सामने से देख के ही मिल गई। सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन ना मुझे विश्वास आप ही के ऊपर होता है। सर टीचर्स तो बहुत हैं सर, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। मतलब आप लोग लाखों स्टूडेंट्स को पछाड़ के इतने बड़े कंपटीशन को फेस करके आप हजारों में आए हैं। मेरा कांस्टेबल बनना भी हमारे लिए आईपीएस बनने जैसा है सर। दूर दूर तक रिश्ते बन गए हैं तो सर। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप जबरदस्ती रिश्तेदारी निकालते हैं। घुटनों के बराबर मतलब मिट्टी से पाँव भी छपरा ऐसा हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग मतलब बहुत 4 साल बहुत संघर्ष किया 9th से 12th तक। जो एनालिसिस था आपका एग्जाम के दौरान, हाँ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। मुझे तो बहुत फायदा मिला। सीधे सीधे 6-8 नंबर तो कम से कम बड़े होंगे, और कुछ लोग की तो और भी ज्यादा। हाँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। आइए आइए। जय हिंद सर, मेरा नाम सोनम सूर्यवंशी है। मेरा गृह जिला छिंदवाड़ा है, पोस्टिंग जिला बैतूल है। सर सबसे पहली खुशी तो आपको सामने से देख के ही मिल गई। और मैंने शुरू से ही पढ़ाई विनर्स से ही किया है, 2019 से करी हूँ। अच्छा, बाकी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ पढ़ने का। मेरा नाम रोशनी दांगी है। सर मेरे भाई ने मुझे मोबाइल दिया था, फिर उसके बाद मैंने आपके उससे तैयारी की थी, तो मेरी आज इस मुकाम पे पहुंच गई। जय हिंद सर। सर मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। सर मैंने आपसे मैथ पढ़ा है सर। मुझे मतलब बहुत अच्छे से बेसिक तैयारी हो गई मेरी, और मेरे एमपी पुलिस में 85 नंबर आए हैं सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको मिठाई खिलाना चाहूँगी। मेरा वजन कम नहीं हो रहा है लेकिन। थैंक यू सर मेरा नाम शिवानी है। जब मैंने एंट्री की तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी बड़ी स्माइल आ गई मेरे चेहरे पर। सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन ना मुझे विश्वास आप ही के ऊपर होता है। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, तो बाकी सारे देख लो, लेकिन जब तक आपकी वीडियो नहीं डलती तब तक विश्वास नहीं होता कि हाँ ये हुआ है। जो एनालिसिस था आपका एग्ज़ाम के दौरान, हाँ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। मुझे तो बहुत फायदा मिला। सीधे सीधे 6-8 नंबर तो कम से कम बड़े होंगे, और कुछ लोग की तो और भी ज्यादा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने नंबर आएंगे। मेरे 75-70 तक थी, लेकिन मेरे 81 नंबर आए थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। सर मेरा नाम श्रुति चौधरी है। 12th क्लास कंप्लीट की थी, और मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, और मेरे पापा ने मुझे कोचिंग में डाल दिया था। तो पहले 6 महीने तो मैंने मतलब ऐसा कि जानने में कि होता क्या है ये कंपटीशन, उस पर निकल गया मेरा। फिर उसके बाद गर्मी आ गई और कोविड आ गया, तो सब घर पे बैठ गए थे। तो सर मैंने सिर्फ घर में बैठकर और आपकी क्लासेस जो भी थी मैथ्स की, और कुछ रीजनिंग्स भी थी, और दामिनी मैम जो पढ़ाती हैं साइंस, सबकी क्लासेस देखी, और आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। सर मेरा नाम शीतल घोषी है, और मैं रहली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहाँ की कोचिंग्स में मैं जाती थी, लेकिन सर जो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाए, वो जहाँ के वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाने लगते थे। तो मुझे वहाँ पे सर मेरा जो करवा नहीं पाए वो करवाते थे। हाँ सर, ऐसे कोचिंग होती है। हाँ। जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला तो वो वहाँ जाके कोचिंग खोल लेते थे। तो मुझे वहाँ पे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मेरी 10th से मैथ छूट गई थी, तो वहाँ जाके मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। बहुत लॉन्ग मेथड से पढ़ाते थे सर। फिर मैंने यूट्यूब पे आपका जो उसका मैथ्स स्पेशल बैच है ना सर, उस पर मैंने ऐसे ही रैंडमली खुल गई वीडियो, तो मैंने वो देखी, मुझे आपकी मैथ पूरी समझ आई। मेरा नाम वैशाली वघेल है। मैं सिवनी ज़िले से हूँ। मेरा पोस्टिंग ज़िला छिंदवाड़ा है। सिवनी से मैं एक जैतपुर गांव है, वहाँ से हूँ सर। वहाँ से मेरे टाइम में सिलेक्शन लेने वाली मैं पहली लड़की थी। मतलब मेरे से पहले मेरे गांव में तो बहुत लोग आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने गांव के पहले, या अपने आसपास के भी पहले ही है। सर मैं गांव से इतना पढ़ने वाली पहली। अच्छा, पढ़ने वाली भी पहली हैं आप? एमए सर किसी ने किया ही नहीं है। अच्छा। और मेरे सर फैमिली भी मेरी अगेंस्ट हो गई थी कि नहीं मतलब इतना नहीं पढ़ना है, शादी कर दो, ज़्यादा हो रहा है। मैं जॉब करने वाली भी, मैं यहाँ जॉब करने भी एग्जाम निकला था, फिर भी वो कि अब इन्हें जॉब करानी है, शादी करो, ऐसा चल रहा था। अच्छा। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की सर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर वैसे तो आई थिंक मैं बताने में बहुत लेट हो गई हूँ, पर मेरे 178.83 नंबर थे।
मैंने विनर से ही पढ़ा है, टॉप रैंकर जो वैशाली वकील सर। अच्छा, वो आप हम ही वही हैं। हैं। अरे वाह। आई थिंक मेरे उस टाइम में मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरी नानी की डेथ और ये वो उसी टाइम में हुआ था सर। तो उस टाइम में मैं बता नहीं पाई, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की। वो जो आपका उस टाइम शायद प्रोग्राम भी हुआ था शायद उसमें सर, तो मैं देख नहीं पाई थी वो सब, क्योंकि घर में सारी प्रॉब्लम्स थी, एक फ्रेंड की डेथ भी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सर बाकी मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आपकी जो वीडियोस डाले थे पहले वाले सर, सबसे पहले तो मैंने उनसे पढ़ा है, फिर जब एमपी पुलिस का बैच आया तो मैंने वो वाला लिया था, और फिर उससे मैंने बहुत मतलब रेगुलर पढ़ाई की, तो मेरा बहुत अच्छा रहा। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा नाम शालिनी राय है, मैं सिवनी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरी पोस्टिंग ज़िला नरसिंहपुर है। सर मैं 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने मतलब MPPSC की तैयारी स्टार्ट की। मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था उस टाइम पे सर। तो मेरी मतलब मैंने मैथ्स में अच्छी थी, मैथ्स बैकग्राउंड से थी, तो मेरा उस टाइम भी कांस्टेबल का पेपर निकला था, पर मैं फिजिकल नहीं कर पाई थी अच्छे से। फिर मम्मी का इलाज चला, मम्मी ठीक हो गई। फिर 2022 मतलब जो कोविड आया फर्स्ट वेव, उसमें मैं इंदौर में ही प्रिपरेशन कर रही थी MPPSC की। फिर सर मैं घर चले गई वापस अपने, लॉकडाउन लग गया था तो। फिर वहाँ दूसरी वेव जो आई उसमें मम्मी को कोविड हो गया, तो फिर उस टाइम मेरी मम्मी शांत हो गई सर। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी सर। मेरे घर मतलब मैं 3 बहनें हैं हम लोग, और दीदी लोग की शादी हो गई, मैं ही सबसे छोटी बची हूँ। तो पापा किसान हैं, तो फिर पापा अकेले बचे। मेरा ये था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, अब पापा के साथ रहूँगी। फिर मेरे को पापा ने बहुत मोटिवेट किया, दोस्तों ने, सब ने बताया कि नहीं तुम तैयारी करो, इतनी मेहनत करी हो अभी तक। फिर मेरा ये लक्ष्य था सर कि मेरे को एक जॉब लेना है अभी फ़िलहाल। तो फिर मैं वापस से 2023 वाला जो कांस्टेबल है उसमें मैंने तैयारी की, तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। सर आपका मार्गदर्शन मेरे को, मैंने फिर आपसे ही तैयारी किया। फिर जो आपका जो आपके YouTube चैनल से मैंने तैयारी की, और फिर जो आपका एनालिसिस था सर, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला और बहुत ज़्यादा मदद मिली मेरे को सिलेक्शन में। हम लोग की क्या होता है, कभी कभी क्लास में बुक जब्त हो जाती हैं, पर फिर भी हम ले जाना नहीं छोड़ते कि हमें पढ़ना है। वाले ब्रेक में पढ़ते हैं, 15-20 मिनट पर पढ़ते हैं सर। जैसे उन लोग बुक जमा कर लेते हैं तो हम कॉपी से पढ़ लेते हैं, या फिर अगर वो भी जमा कर लेते हैं तो 2-2 पेज निकाल। हाँ सर ऐसा करते हैं। बहुत सारे हैक निकाल लिए जी आपने। सर, बहुत सारे यूज़ पढ़ना है। सर मेरा नाम डाली विश्वकर्मा है। सर मेरा गृह जिला सागर है, पोस्टिंग जिला नरसिंहपुर है। सर आपकी लाइफ स्टोरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। हाँ सर, जब आपने बोला था कि अपन को शुरुआत छोटी से करनी चाहिए, तो सर मैंने भी ये सोच लिया था। सर मैंने 2022 में भी दिया था सर मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए थे सर आपसे सर बात हुई थी व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरा फिजिकल में नाम नहीं आया था सर मैं बहुत टूट गई थी सर, और मुझे मेंटली प्रेशर भी मिल गया था शादी का। फिर भी मैंने हिम्मत बांधी सर। आपकी स्टोरी देख के आपने बोला कि शुरुआत अपन को करनी चाहिए, और जब तक करनी चाहिए जब तक अपन अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए सर अभी भी मैं आपके रिस्पेक्ट में कोई वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ सर। मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ सर। अच्छा है आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर मैं कोशिश यहीं करूँगी सर, मुझे सर ऑफिसर रैंक चाहिए सर। जरूर सर मैंने सबसे पहले आपका MPPSC का कोर्स लिया था सर। अच्छा। हाँ सर, लेकिन सर फिर इस कांस्टेबल की वैकेंसी मैंने प्री दिया तो उसमें मेरा प्री नहीं निकला, तो सर मैंने फिर फाउंडेशन का कोर्स लिया आपका। तो सर मैं आपके जो पढ़ाए गए जो कोर्स है उससे मैंने पूरा मैथ से कंप्लीट किया सर, और आपके एनालिसिस से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ सर। हाँ सर, एनालिसिस का तो बहुत फायदा सबने लिया है। हाँ सर, कट ऑफ भी उसी कारण बढ़ा है। और सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। जी सर मेरी ख्वाहिश है कि सर मैं MPPSC करूँ सर, तो आप मुझे आगे मोटिवेट करें। जरूर बिल्कुल। आपको अभी मैं मेरा नंबर भी दे दूंगा, तो आपको कोई ऐसा सपोर्ट या उसमें जो भी हेल्प लगेगी वो बिल्कुल आपको। सर आई हैव नो वर्ड इन रिस्पेक्ट टू यू सर। थैंक आई यू। एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड विद यू। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो किसी को देख नहीं पाते हमारा वीडियो कौन देख रहा है कौन पढ़ रहा है, लेकिन जब आप सिलेक्ट होके आते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमारी पूरी मेहनत वसूल हो गई। सर हाँ ये होता सर है। टीचर्स तो बहुत हैं सर, लेकिन आप जैसा कोई नहीं सर। आप थैंक यू। सर आप सभी प्रकार से सर मोटिवेट करते हैं सर उन बच्चों को जो बहुत ही सर गरीब बैकग्राउंड से हैं सर। बिल्कुल। सर मैंने आपके सर कोर्स से ऑनलाइन पढ़ाई की है सर इतना ही बोलना चाहूँगी सर, और यही चाहूँगी कि आप मुझे आगे तक इंस्पायर जरूर बिल्कुल जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद।
सर मेरा नाम सोनम गुल्हानी है, मैं सिवनी से हूँ और मेरी पोस्टिंग छिंदवाड़ा है। आपने इतना अच्छा पढ़ाया है कि सर मैंने जितनी वीडियो नहीं देखा उतनी मैंने आपकी जो बुक थी अर्थमेटिक और एडवांस सर उससे मैंने बहुत पढ़ाई किया है। फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था ये MP पुलिस के टाइम पे, तो सर उसमें मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे थे। फिर जब जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मैंने आपका एनालिसिस देखा, तो सर मतलब मेरे उसमें तो ऐसे ही 70 तक जाते थे मार्क्स, लेकिन जब मैंने आपका रिव्यू वगैरह देखा सर तो उस टाइम पे जब मेरा फाइनल हुआ तो मेरे 85 नंबर आए उस पर सर। फिर उसके बाद मैंने वर्ग 2 मैथ से मतलब क्वालिफाई आपके ही उससे किया है सर। देखो आप लोग को अब ये तो मुझे समझाने की बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। आप लोग एक स्टेप आगे आए हैं, मतलब आप लोग लाखों स्टूडेंट्स को पछाड़ के इतने बड़े कंपटीशन को फेस करके आप हज़ारों में आए हैं, तो आप बाकियों से तो बहुत अलग हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपने किए हैं, उस कारण ही आप आगे आए हो। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर कुछ बात तो है जिस कारण हम आज यहाँ हैं, तो ये चीज़ हमें बाकियों से अलग बनाती है, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो हमें ये पता है कि सक्सेस मिलती कैसे है, बस हमने अभी ये है कि 2-3 सीढ़ियाँ चढ़नी, अभी हमने एक चढ़ी है, तो अब क्योंकि हम एक पे आ चुके हैं तो अब दूसरे पे भी जा सकते हैं। तो बस वो जो सबक हैं ज़िंदगी के, वो जो अनुभव हैं, जो सीखा है, उसको बस अब अपने अगले टारगेट पे लगाना है। मेरा नाम चंचल लोधी है, मेरा गृह जिला सीहोर है, पोस्टिंग जिला भोपाल है। सर मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली थी जब मेरा फर्स्ट ईयर में मेरे को ये मिल रही थी जॉब। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हाँ, आपकी एज क्या है अभी? अभी 21 चल रही, लेकिन 19 में ही पेपर निकाली। अरे वाह। सर इसमें आपका बहुत सपोर्ट है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सर मेरा नाम दिव्या कुशवाहा है, मैं नोनिया बरेली गांव तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से हूँ। मेरी पोस्टिंग नरसिंहपुर में है सर, और अभी सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहला सेमेस्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, सेकंड स्टार्ट हो गया है सर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरी 12th हुई सर, उसके बाद मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए थे सर। हमारे यहाँ ऐसा है कि मेरा कांस्टेबल बनना भी हमारे लिए IPS बनने जैसा है सर, मतलब क्योंकि सर कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जॉब करेंगे और पुलिस में जाएंगे, कोई आशा नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर सर ऐसे ही कॉलेज में गई तो एक सर ने मुझे कहा कि तुम कंपटीशन की तैयारी करो, रेस ऑफ प्रपोर्शन करके एक चैप्टर है, तो मैंने उसको सर्च किया। ऐसे ही तब मैं नहीं जानती थी कि विनर्स कोई चैनल है या आप पढ़ाते हैं, तो मैंने सर्च किया तो एक पहला वीडियो मिला मुझे सर, आपका ही था, वो 2-2.5 घंटे का था। तो मैंने उसको देखा तो सर मुझसे मतलब एक वीडियो देखने से मुझसे वो रेस ऑफ प्रपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन बन गए जो मुझसे पहले नहीं बन रहे थे। फिर सर मैंने वही चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो देखे, उस पर बहुत सारे वीडियो देखती गई। फिर आपका मैथ वाला चैनल देखा, फिर ऐसे करके सर मैंने मैथ करी सर। फिर धीरे धीरे आपका कोर्स लिया और सर व्यापम में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो घर से सर विनर्स तक आने का मेरा सफ़र पूरा हुआ। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर, मेरा नाम उपासना पटेल, मैं सागर जिले से हूँ, मेरा पोस्टिंग जिला दमोह है। सर मैथ्स में मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते थे पहले, फिर मेरी फ्रेंड ने आपका चैनल सजेस्ट किया, मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो सर मैथ्स में फिर मेरा अच्छा स्कोर हो गया। सर आपके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँच गई सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा नाम श्वेता है, मेरा गृह जिला दमोह है और पोस्टिंग जिला बड़वानी है। सर मैंने 2022 में भी पेपर दिया था कांस्टेबल का, पर उस टाइम हुआ नहीं था क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक थी। पर सर एक बार मैंने आपका वीडियो देखा, वो उसमें चैप्टर था वो एवरेज वाला सर, उसमें आपका डायलॉग था कद्दू कटेगा सब पे बटेगा। सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। फिर आपकी मैथ्स पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर। फिर मैंने आपका कोर्स भी खरीदा सर, फिर मेरा सेकंड टाइम हो गया। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सरोज पवार है, मेरा गृह जिला रायसेन है, पोस्टिंग जिला होशंगाबाद है। मैं मतलब सभी के लिए कोविड मुश्किल दौर था, लेकिन इससे जो ऑनलाइन ये चालू हुआ कोर्स पढ़ना, इससे सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला। और बहुत सारी लड़कियां मेरे जैसी है जो शादीशुदा है, जो घर के बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पढ़ाई का स्टार्ट हुआ कोविड में। और मेरे साथ मेरी बेटी भी पढ़ती थी और उसको आपका नाम लेके डराती थी कि शांत रहना नहीं तो सर डांटेंगे। और वो भी उसको एक मोबाइल देती थी, मैं फूटा वाला मोबाइल था, क्योंकि वो पढ़ने नहीं देती, छोटी थी 2 साल की, तो वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। और जब तक मैं पढ़ती थी तब तक वो भी पढ़ती थी मेरे साथ में। क्या बात है। और सर मैथ्स पढ़ाने का आपका तो फिर ऑनलाइन कोई जवाब ही नहीं है। घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं ना। यस सर। कोई वीडियो चलता है तो वो भी देखते हैं, दिखाओ क्या बोल रहे हैं तुम्हारे सर। हाँ उसको लेके आऊंगी सर मैं जरूर बिल्कुल। अभी कहाँ पर है वो? मंडी दिख में है सर, मेरे हस्बैंड के साथ, और कोई है नहीं तो अभी दिक्कत है, फिर भी कर रहे हैं।
बाकी आपका मैथ्स का पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई वैसे ऑनलाइन पढ़ने में। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और आपकी टेस्ट सीरीज तो कमाल की थी। उसमें कभी मेरे 70+ नंबर नहीं गए थे, 60 की लाइन में चलते थे। और जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया मेरे 81 नंबर देखे तो मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे 81 नंबर है। और जनरल में मेरी 94 रैंक है सर। सर मेरा नाम श्रद्धा गुर्जर है, मेरा गृह जिला रायसेन है और पोस्टिंग जिला जबलपुर है। सर सबसे पहले तो मेरे गांव में सब यही बोलते थे मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया 2022 में तुम बिनर्स से पीएवी फाउंडेशन का कोर्स ले लो, क्योंकि राज्य की परीक्षाओं के लिए बिनर्स से बेस्ट कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, तुम इससे कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। सर मैंने उसी से तैयारी की और आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम रूही मंडिये है, मेरा गृह जिला बालाघाट है। सर अगर विनर्स के कंटेंट की बात करें तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, विनर्स के मुझे मॉक टेस्ट सबसे अच्छे लगते हैं। सर विनर्स के मॉक टेस्ट में अगर हमारे 71 72 भी नंबर आ रहे हैं तो हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सर वो 80+ हो जाते हैं। विनर्स की सबसे अच्छा मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें हम टफ बनाते हैं। और आपने अगर कभी किसी क्लास में सुना हो तो मैं एक एग्जाम्पल देता था कि अगर आपको एग्ज़ाम में 50 किलो उठाना है तो आप यहाँ से 100 की प्रैक्टिस करके जाओ, ज़्यादा वजन की प्रैक्टिस करके जाओ तो वहाँ जाके कम ही लगेगा आपको। सर मेरा नाम लक्ष्मी प्रतीति है, मेरा गृह जिला छिंदवाड़ा है। सर मैं बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार कोई भी छात्र की किसी भी परेशानी में या कोई भी सफलता में हमेशा गुरु का हाथ होता है सर। तो सर मेरी इस सफलता में सर ओनली और फॉर विनर्स इंस्टीट्यूट का हाथ रहा सर, इसलिए मैं विनर इंस्टीट्यूट को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस सही राह में चलाया, सही मार्गदर्शन दिया और हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। एक बार मैं विनर इंस्टीट्यूट के लिए जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप भी बजाइए। सर मैं मेरी फैमिली का और मेरा एक छोटी सी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। सर जब इस आरक्षक के पद में नहीं थे तो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि ये मामा की बेटी है कि कौन है, सिर्फ पास के रिश्तेदार जानते थे सर। पर सर आज ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि ये फलाने की, ये वो मेरी ये है, दूर दूर तक रिश्ते बन गए हैं सर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप जबरदस्ती रिश्तेदारी निकालते हैं। जबरदस्ती रिश्तेदारी निकालते हैं, इसमें बहुत खुशी मिलती है सर। सच में धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो आपका जब रिजल्ट आया होगा, आपने बताया होगा तो बहुत सारी बधाइयाँ आई होंगी। यस सर, बहुत सारी। आपके पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए होंगे कि आपने कई समय से बात नहीं करी होगी। यस सर, नए नए नंबर से सर, बहुत कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मैं एक चीज क्लास में बोलता था ना कि लोग आपको नहीं, आपके वक्त को आपकी हैसियत के हिसाब से बात करते हैं। आप इंसान तो वही है, आप पहले भी वही थे अभी वही है, लेकिन अब हमारी हैसियत, हमारा वक्त बदल गया है। जय हिंद सर, मेरा नाम आरती हनवत है, मेरा गृह जिला बालाघाट, पोस्टिंग जिला छिंदवाड़ा है। सर मैं आपकी ना वो जो ऑनलाइन वाली फर्स्ट बैच निकली थी एसआई की 2021 के तरफ, उसकी स्टूडेंट हूँ सर। उस टाइम एसआई की वैकेंसी आएंगी बोल रहे थे तो उसी की तैयारी कर रहे थे। फिर एसआई की वैकेंसी तो नहीं आई, फिर उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसी आई, जैसे आबकारी की आई थी, फिर एक बैंक की भी आई थी, एमपी की एपेक्स बैंक वाली, और फिर वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, फिर लास्ट में कांस्टेबल आई थी सर। बाकी सारी एग्ज़ाम मेरी निकली थी, कांस्टेबल भी निकली, ग्रुप 4 की भी निकली थी सर, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ में नहीं हुआ। लेकिन ग्रुप 4 की इसमें वेटिंग में था, एक की वेटिंग में था, वो लास्ट दिसंबर में क्लियर हुई थी 2024 में। फिर उसकी फिर मैंने ज्वाइनिंग भी ली जनवरी में। फिर मतलब कांस्टेबल का तो वो प्री निकल गया था, फिर फिजिकल में भी नाम आ गया। मतलब कांस्टेबल में मेरे 85 नंबर आ गए थे, मतलब 80 थे नॉर्मलाइजेशन में, फिर 85 हो गए, 5 नंबर बढ़ गए थे। जय हिंद सर, मेरा नाम श्रद्धा रांगडाले है, मेरा पोस्टिंग जिला बालाघाट और गृह जिला सिवनी है सर। सर मेरी इस सफलता में विनर्स इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है सर, और आगे मैं वरुदों की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं विनर्स इंस्टीट्यूट का मतलब बेच भी ले रही हूँ, अभी लेने वाली हूँ, तो थैंक यू सर। जय हिंद सर, मेरा नाम अभिलाषा कटरे, मेरा गृह जिला बालाघाट है, मेरी पदस्थापना इकाई छिंदवाड़ा है। मैं आपसे 2023 से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ, और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी वर्दी में स्टार लगाकर आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम चंद्रा कुशवाहा है, मेरा गृह जिला शिवपुरी है और पोस्टिंग जिला बालाघाट। अच्छा। बहुत ज़्यादा दूर हो गया। लेकिन सर मतलब तो जब 2023 में मेरा एग्ज़ाम था, मैंने उसके 4 से 5 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी। अच्छा। शिवपुरी में जो मेरा घर है, नरवर तहसील पड़ती है वहाँ, तो वहाँ पे एक छोटी सी कोचिंग थी जो मेरे मौसा जी पढ़ाते हैं।
तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब टेस्ट लगाइए। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा फिर मैं कैसे लगाऊं, तो बोल रहे थे कि जो विनर्स इंस्टीट्यूट है वहाँ लगाइए। फिर मैंने पापा के फ़ोन में अपनी आईडी लॉगिन की थी। तो मैंने उसके बाद एनालिसिस वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ज़्यादा मेरी पढ़ाई नहीं थी, ना कोई प्रिपरेशन, कुछ नहीं। केवल 4-5 महीने मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि मैंने पहले ही बस 12th के बाद डायरेक्ट मेरा पहला एग्ज़ाम था जो क्लियर हो गया। चलिए बढ़िया। आप अभी क्या एज है आपकी? सर 21। मतलब आपने भी 19 के आसपास? सर जब एग्ज़ाम दिया था ना तब 18 की हुई थी। एग्ज़ाम देने के बाद अक्टूबर में जाके मैं 19 की हुई थी। ओके ठीक है, थैंक यू। सर मेरा गृह जिला सागर है और पोस्टिंग मेरी जबलपुर में है सर। सर मैं सागर से मतलब तहसील है गड़ाकोटा, वहाँ के एक छोटे से गांव से हूँ। और सर मैं अपनी फैमिली की मतलब पहली ऐसी लड़की हूँ जो 10th के बाद पढ़ी है और जॉब हासिल की है। अरे वाह, ग्रेट। और मेरे पापा मतलब पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लड़की हैं, 5 बहनें हैं हम लोग, तो इनकी जल्दी जल्दी शादी कर दें। तो हमने 9th मतलब 8 क्लास के बाद 9th क्लास से मतलब लड़के पढ़ा है सबसे। वो लोग नहीं भेजना चाहते थे दूसरे अब क्या गाँव। बोलते हैं वो? अब सब खुश हैं। अब खुश हैं एकदम। और जो चाचा लोग के भैया लोग थे वो भी यही कहते थे कि दूसरी लड़कियां हैं वैसी ना मतलब बन जाएं। तो मैंने मम्मी से तभी प्रॉमिस किया था कि मम्मी मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूँगी। और सर दूसरा मतलब जो गांव था 3 किलोमीटर दूर था सर। तो सर पगडंडी और पैसे जाते थे हम लोग, मतलब घुटनों के बराबर, मतलब मिट्टी से पाँव भी छपरा ऐसा हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग मतलब बहुत 4 साल बहुत संघर्ष किया 9th से 12th तक। उसके बाद भी यही चला घर में कि नहीं पढ़ाना आगे तो सर, लेकिन मैंने जिद करके फिर भी पढ़ाई की। फिर शादी का प्रेशर बना। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन मतलब गड़ाकोटा से की है। किसी को नहीं पढ़ाना था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं जॉब करूँगी। लेकिन मेरे अंदर एक ये था, मैं पापा को देखती थी तो मुझे लगता था भैया नहीं है तो मुझे करना चाहिए कुछ ऐसा कि पापा का नाम बहुत आगे जाए। बिल्कुल। तो सर फिर मैं सागर आई। सागर में सर मैंने 2017 में मैं आई थी सागर। सर पहली बार मैंने 6 महीने पढ़ाई की थी, कांस्टेबल मेरा निकल गया था। और सर 2017 में, और 17 का जो मैंने SI भी दिया था सर उसमें 135 नंबर आए थे। और सर उसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 132 पर सिलेक्शन हुए थे और फिर मेरा नहीं हुआ। कट ऑफ बढ़ गया नेक्स्ट ईयर। जी सर उसके बाद मैं कांस्टेबल में 65 नंबर थे, ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी। तो सर उस बार मैं मेरिट से बाहर हो गई 1 नंबर से, 66 पे लिस्ट गई थी समथिंग। सब उसके बाद सर ये मान लो सर मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, हद से ज़्यादा। क्योंकि उसके बाद कुछ तो उम्मीद थी कि 2-3 महीने की आएगी, नहीं आई। फिर सर मैंने RPF का दिया तो सर उसमें हो गया वो मार्च में सर उसमें 0.2 हाइट से बाहर थी मैं 157 में। अच्छा। तो सर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा और डिमोटिवेट हो गए? सर बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। तो ऐसा लगता था अब जॉब लगेगी ही नहीं। फिर कोरोना आ गया तो थोड़ा घर चले गए, फिर वही चला। फिर डिमोटिवेट इतने थे कि सर दिमाग ही नहीं लगता था। 22 वाला तो सर पता ही नहीं चला क्या किया मैंने उसका। 66 या 67 ऐसे नंबर थे मेरे। फिर 23 वाले में आपने मेहनत करी? हाँ सर, फिर इसमें से 80 नंबर थे। अरे चलिए ग्रेट। और सर मैंने ऑफलाइन ज़्यादा की थी। आपका सर जो मोटिवेशन वाले वीडियो थे वो देखती थी मैं, तो सर मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता था उनसे। तो सर मैंने फिर मैथ वगैरह आपसे मतलब जो नहीं बनते थे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो। और मेरी बहन जो है वो सर आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। अभी मैंने अच्छा सर अभी मैंने उसको बताया था सर। तो आपका वीडियो कॉल चल रहा है क्या? अरे जय हिंद सर मेरा नाम प्रीति चक्रवर्ती है। मेरा गृह जिला सीहोर है और पोस्टिंग इंदौर है। सर मेरा मतलब मैं सीहोर ज़िले के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। और सर सबसे खुशी की ये बात यह है कि मैं गांव से और आसपास के 4-5 गांव से सिलेक्ट होने वाली किसी गवर्नमेंट जॉब में सर फर्स्ट कर लूँ। यस सर।
और सर मतलब ऐसा है कि गांव में मतलब लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते और ऐसा बोलते कि जैसे बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या क्या करेगी। तो सर घर वाले यस सर सबकी सोच सर बहुत ऐसी रहती है सर छोटी। सर आसपास वाले भी मतलब मेरे मम्मी पापा सर आसपास वालों से परेशान हो गए थे। जैसे कि मैं वहाँ एक तहसील है मेरे गाँव के पास आस्था, मैं वहाँ से पढ़ाई करती थी। तो सब मेरी मम्मी से बोलती थी कि तुम्हारी लड़की तो आती नहीं है, ऐसी कैसी पढ़ाई करती है कि मतलब वहीं रहती है, आती नहीं है और जॉब क्या लगती है क्या सबकी। तो सर फिर मैंने थोड़े दिन तो ऑफलाइन करी, उसके बाद में सर मैंने आपका सर ऑनलाइन स्टार्ट किया था। उसके बाद में सर मैंने भी ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ा जो आपकी बुक्स है अर्थमेटिक और एडवांस। उसके बाद में सर मेरा SSC GD 2 बार का क्वालिफाई हुआ। उसमें सर मेरी हाइट कम थी, एक बार सर पिछले साल तो 160 में से 152 नंबर थे। इसके बाद में सर मेरा ये MP पुलिस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें 82 नंबर थे सर मेरे। और SBI प्री भी क्वालिफाई था सर। और मेंस के टाइम मेरे पापा का सर एक्सीडेंट हो गया था तो सर ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे, तो मेंस मतलब मेरा फिर सही नहीं गया था। इसके बाद में सर थैंक यू सर। लड़कियों के केस में रहता है ना कि आसपास के पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उनको ज़्यादा चिंता होती है। जय हिंद सर, मेरा नाम कविता कुमार देवड़ा है। मेरा गृह जिला मंदसौर है और पोस्टिंग जिला आगर मालवा है। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने ना अपनी करियर की शुरुआत आपसे ही की है। विनर्स स्थापना दिवस पे जो 1 जून को सबसे पहले कोर्स मिला था मैस फाउंडेशन का, मैंने वही ज्वाइन किया था सर। उसके बाद मैंने 1-2 कोर्स और लिए सर आपके, और बहुत सी एग्ज़ाम दी है। बहुत सी एग्ज़ाम में तो मैं सर 0.1 से भी बाहर हूँ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, AWO TPO, एक्साइज कांस्टेबल में 0.3 से बाहर हूँ। तो सर आप बोलते हो ना कि जैसे पॉइंटों से बाहर होते हैं तो आप सफलता के सबसे नज़दीक होते हैं। बिल्कुल। तो बस वही जर्नी मेरी बहुत सी लंबी है, बहुत सी एग्ज़ाम दी मैंने, उसके बाद आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैंने तो सिर्फ ऑनलाइन ही तैयारी की और सर आपसे ही सबसे ज़्यादा मैथ से मैंने वही नोट्स बनाए हुए, हर बार उसी का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को बार बार पढ़ो। मेरा नाम सिंधु कटरे, मेरा पोस्टिंग ज़िला बालाघाट है और गृह जिला है सिवनी। और अच्छी बात यह है कि बालाघाट ज़िला मेरा ससुराल वाला ज़िला भी है। 2020 में मेरी शादी हो गई और मैं तैयारी कर रही थी ऑफलाइन। पहले मैंने छिंदवाड़ा में कोचिंग करी, फिर उसके बाद जो यहाँ की पहली स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लास की, मेरी बहन है, बुआ की बेटी मोनिका रांगडाले, शायद आप जानते होंगे। फिर उन्होंने बताया कि सर का ऑनलाइन कोर्स ले लो, फिर मैंने तैयारी करी तो मेरा सिलेक्शन हो गया सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर, मेरा नाम सोनम शुक्ला है। मेरा गृह जिला छतरपुर है, पोस्टिंग जिला बालाघाट है। सर मैंने आपसे ऑनलाइन पढ़ाई की है और मैं आज यहाँ हूँ और मैं अभी SI की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे मेहनत करूँगी और SI बन के दिखाऊँगी और सर यहाँ फिर से आऊँगी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम वैशाली साहू है, मेरा गृह जिला नरसिंहपुर और पोस्टिंग जिला जबलपुर है। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मैं आज यहाँ हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और सर आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोनम, उसने मुझे बताया था एटलीस्ट कंपटीशन की लाइन में लाने वाली वो ही एक लड़की है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो सर उसको और आपको और मेरे परिवार को थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंजू ध्रुवे है और मेरा गृह जिला है सिवनी, पोस्टिंग जिला टीकमगढ़। सर जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे तो मुझे उसी टाइम पे मैथ्स का जो आप जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा लगा था। तो मेरी दीदी और मैं साथ में सिलेक्ट हुए हैं इसी ये सर 2023 साथ में सिलेक्ट हुए हैं। वो कज़न है मेरी, तो हम दोनों ने आपका कोर्स परचेज किया था और हम दोनों सिलेक्ट हुए आपकी वजह से। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम याचना कुर्मी है, मैं सागर जिले के ग्राम चिल्ली गांव से हूँ। सर मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं सब जो मतलब कंपटीशन की तैयारी शुरू ही की थी मैंने। उस टाइम पे मैं आपकी क्लासेस वगैरह देखती थी और बच्चों को देखती थी कि वो सिलेक्ट होकर आपके पास आते हैं और उसे जाया करते हैं अपने। तो मैंने भी सोच लिया था मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और मैं भी आपसे मिलने जाऊंगी। वो होता होगा ना कैसे जाते होंगे सर, वही सर, हम भी कभी जाएंगे सर। तो आज मेरा सपना पूरा हो गया कि मैं आज आपके सामने हूँ। बहुत खुशी की बात है सर। आपकी क्लासेस वगैरह, आपके मैथ्स वगैरह अच्छे सॉल्व करवाना, फॉर्मूले अलग अलग स्टाइल से सॉल्व करवाना जल्दी से जल्दी, सब वो बहुत काफ़ी मतलब बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने आपके कई 25 से भी मतलब किए हैं कोर्स। उनकी भी अभी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है 1 साल पहले मेरे से। वो अभी रेलवे में है। मतलब पापा ने और मतलब पापा का बहुत संघर्ष रहा हम लोग के इसमें। हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता था कि मतलब बाहर ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे और मेरे मम्मी पापा ने बहुत मतलब मेहनत की और हम लोग को यहाँ तक पहुँचा। सर मेरा नाम दीक्षा साहू है, मेरा पोस्टिंग जिला देवास है और मेरा गृह जिला प्रॉपर भोपाल से हूँ सर मैं। सर पहली बात तो ये सबकी प्रॉब्लम थी घर में, मेरे घर में सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी पढ़ाई को लेके। क्योंकि मेरे घर में सब सर सब लोग सपोर्ट था। हाँ सर, और मेरी फैमिली सब लोग जॉब वाले हैं सर, ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट में कोई गवर्नमेंट में है।
बट सर सब कुछ मिला मुझे, बस आपका चैनल नहीं मिला। सर मेरी स्टार्टिंग मेरी जो हुई थी ऑफलाइन क्लास से हुई थी, मैंने कोचिंग करी है बहुत सारी और पढ़ती भी थी सर में, लेकिन हुआ क्या सर, मेरी मैथ्स तो अच्छी थी बट जो स्पीड होती वो नहीं थी मेरी मैथ्स की। तो सर जब से मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा तो काफ़ी मेरी मैथ्स अच्छी हुई, स्पीड भी बढ़ी। फिर आपका मैंने कोर्स लिया सर, मैंने आपकी जो चैनल से मैंने मैथ्स और रीजनिंग बहुत करी सर, इससे मेरी स्पीड बढ़ी और सर आज मैं इस मुकाम में आपकी रीजनिंग मैथ्स की वजह से हूँ। और सर एक चीज़ और, आपको मैंने पहली बार टीवी पे देखा था, लगता था कभी देख ही नहीं पाऊंगी, बट सर देख लिया, बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर, मेरा नाम देवकी मणावी है, गृह जिला सिवनी, पोस्टिंग जिला बालाघाट। सर मैं 2022 से विनर से जुड़ी हुई हूँ, आज यहाँ पे कोचिंग सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, मेरा नाम ललिता शिवहरे है, मेरा पोस्टिंग जिला SRP जबलपुर है और गृह जिला राजगढ़ है। सर जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि मॉक टेस्ट आपके लेवल वाले रहते थे, तो सर सच में भी वो लेवल के रहते थे, मुझे भी उनसे बहुत हेल्प मिली है। पहले मैं ऐसे नॉर्मल मैथ्स लगाती थी, लेकिन आपका मॉक टेस्ट देखा फिर मुझे लगा कि नहीं यार लेवल का आ रहा है मैथ्स तो। देन फिर उसको मैंने अपने लेवल को बढ़ाया और आपकी जो अर्थमेटिक और एडवांस की मैथ्स की बुक थी उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो सर वो बहुत मदद किया मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सर, सर मेरा नाम ज्योति कुतरी है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट और पोस्टिंग जिला है जबलपुर। सर सबसे पहले तो मैंने आपसे यूट्यूब से पढ़ाई की थी सर, उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे आपके कोर्स ज्वाइन करी थी फाउंडेशन में। उसके बाद में सर मैं अभी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की तैयारी भी अभी कर रही हूँ सर, इसी से जुड़ी हुई हूँ। और अभी जो कैलेंडर में वर्ग 2 मैथ्स की जो आने वाली है सर, उसके लिए भी मैं सर यहीं से तैयारी करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपको एक घटना बताता हूँ मैं। अभी मैं गया था, राजस्थान गए थे हम विथ फैमिली। तो हुआ ये था कि हम 2 कार से गए, एक कार में हम सब थे फैमिली मेम्बर और एक कार हम खास लेके गए थे, उसमें पूरा सामान था, क्योंकि सामान आप रख लो तो बैठने की जगह नहीं रहती है। तो मंदसौर के पास से हम लोग निकल रहे थे, चेकिंग चल रही थी, सीट बेल्ट लगाने की हमारी आदत है, सीट बेल्ट हमने लगाई। तो आप ही के बैच के जहाँ तक है वो स्टूडेंट रहे होंगे, तो क्योंकि उन्होंने पहले देखा गाड़ी आ रही है, सीट बेल्ट देखा उन्होंने मुझे नहीं देख पाए वो, और उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ। फिर हमारी गाड़ी जस्ट पीछे आ रही थी, उस गाड़ी को उन्होंने देखा, उन्होंने भी सीट बेल्ट पहना था, लेकिन उन्होंने देखा कि इतना सारा सामान भर के कहाँ जा रहा है, तो उनको थोड़ा संदिग्ध लगा, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, बोले रोको पूरा सामान चेक कराओ। अब मुझे पता था कि है तो ये स्टूडेंट ही, तो मैंने फिर उनसे कहा कि जो भी वहाँ पे चेक कर रहे हैं उनको बता दो कि आदित्य सर की गाड़ी है, और सर अभी आगे गए हैं और ये भी सर की गाड़ी है, डॉक्यूमेंटें दिखा दी है हमने। तो उन्होंने जैसे ही देखा बोले सर से बात करवा दो मेरी। पहले उसने मतलब जो भी वहाँ कांस्टेबल था उसने कोशिश करी कि सर को वापस बुला लें, तो बोले अच्छा सर गए, सर को बुलाओ बोले वापस, तो बोले नहीं सर आगे निकल गए। फिर उसने बात करी, बोले सर ये रुके, तो वो तो सब बात गई, बोले सर MPSI के लिए गाइड करिए आप तो मुझे। जी MPSI के लिए अब आपको सिर्फ टेस्ट लगाने, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब पढ़ने का समय तो गया। हाँ, तो आपको एक टेस्ट तो अभी भी रोज लगाना चाहिए। एनालिसिस आप या तो सेम डे करिए, नहीं तो अगले दिन एनालिसिस करिए, मतलब भले क्वांटिटी कम हो, आप एक दिन में एक पूरा टेस्ट नहीं लगा पा रहे, उसको 2 पार्ट्स में लगा लीजिए। हाँ, तो आधा टेस्ट लगा लिया, एनालिसिस कर लिया, आधा कल लगा लिया, एनालिसिस कर लिया। वर्ग 1 और 2 के लिए अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी है तो फिर तो आप कोर्स ज्वाइन करो, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्योंकि सिलेबस बहुत डिटेल रहता है वर्ग 1 और वर्ग 2 का, तो आपको कोर्स ज्वाइन करोगे तो बढ़िया उससे हो जाएगी आपकी तैयारी।